वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। जो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जिसकी ही सत्ता से सब कुछ मूर्तिमान हो रहा है, सब कुछ ऊर्जावान हो रहा है। परम प्रभु के श्री चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, आइए हम इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता को जो हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं उन लक्षणों का, उन दिव्य गुणों का, जिनका योगेश्वर जी ने इस श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में वर्णन किया है। योगेश्वर जी अभी इस अध्याय में ऐसे गुणों का, ऐसे लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि जिन लक्षणों को उनका भक्त प्राप्त कर उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो इन सभी लक्षणों को हम स्वाध्याय कर रहे थे और अभी तक हमने इनका स्वाध्याय करते हुए देखा। योगेश्वर जी ने बताया, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। हमने श्रीमद् भगवद गीता के इस भक्ति योग का इस श्लोक का हमने स्वाध्याय किया। योगेश्वर जी अब अभी ये श्रीमद् भगवद गीता का 12वें अध्याय का जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग चल रहा है कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि कौन भगवान को प्रिय है। तो क्योंकि पहले अलग अलग अर्जुन को तर्क दिए थे, अलग अलग उनकी जिज्ञासा को शांत किया था, लेकिन जब अर्जुन ने ये कह दिया था कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब योगेश्वर जी अपनी भक्ति का, अर्थात एक तरह से कहें परमपिता परमात्मा के ओर बढ़ने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसको प्रशस्त कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन, अब तुम मेरे मार्ग को अपना लो। तो उसी क्रम में अब बढ़ते बढ़ते योगेश्वर जी कौन भगवान को प्रिय है, उन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान को वही प्रिय हो सकते हैं जिनकी ऐसी मांग होती है। कैसी मांग होती है? रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, चाहिए तुमको एक, कि जिनकी एक ही मांग रहती है। क्या मांग रहती है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि केवल जब भक्त एक ही मांग कर लेता है, रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुमको एक, नित प्रति दर्शन साधु का, कहे कबीर मोह दे। जब ऐसा एक संत का, एक भक्त का, जब एक साधक का ऐसा भाव हो जाता है, तो उन्हीं भावों का वर्णन योगेश्वर जी यहाँ कर रहे हैं कि जिस भक्त का ऐसा भाव होता है, फिर उसके लक्षण, उसके गुण क्या होते हैं। तो कहते हैं जो इन गुणों से युक्त होता है अर्जुन, वह मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो जैसे कबीर जी भी कह रहे हैं कि जब एक भक्ति ऐसी चाह हो जाती है कि इस संसार की रिद्धि सिद्धि, अर्थात जो पदार्थ है, मनुष्य है, व्यक्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, कहते हैं कबीर जी जब एक भक्त की ऐसी एक मांग हो जाती है, केवल एक ही मांग होती है कि ये मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मांगू तुमको एक। और क्या चाहिए? नित प्रति दर्शन साधु का, कहे कबीर मोह दे। कि केवल मैं
नित्य प्रतिदिन सज्जनों का, ऐसे भक्तजनों का दर्शन करूं, उनके कथा का श्रवण करूं कि जिससे मेरा जो मन है अति निर्मल होता जाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, उन्हीं पदों को योगेश्वर जी भी कह रहे हैं कि जब एक भक्त का ऐसा भाव होता है तब वह भक्ति का पात्र होता है। इसमें एक बहुत अच्छी, एक रोचक महाभारत के अंतर्गत थी। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय सर्वप्रथम दुर्योधन जाता है योगेश्वर श्री कृष्ण जी से सहायता मांगने के लिए। तो उस समय वह सर्वप्रथम जाता है, लेकिन योगेश्वर विश्राम अवस्था में रहने का नाटक कर रहे थे। तो वो क्या करता है, भगवान के सिरहाने पर जाके बैठ जाता है। फिर दूसरी बार अब दुर्योधन अभी प्रतीक्षा कर रहा है कि योगेश्वर जगेंगे तब मैं उनसे उनकी नारायणी सेना मांगूंगा। फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन भी जाता है। अर्जुन योगेश्वर के श्री चरण कमलों में बैठ जाता है। अब योगेश्वर जी जो अपनी लीला कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद आँख खोल कर देखते हैं तो सर्वप्रथम दृष्टि उनकी समक्ष होती है, अर्थात समक्ष बैठे होते हुए श्री चरणों में अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम कैसे आना हुआ, बोलो। तो तभी विचलित होते हुए दुर्योधन कहता है कि नहीं, पहले अर्जुन नहीं आया, पहले मैं आया हूँ। योगेश्वर जी कहते हैं, मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा, मैंने तो आपको पहले देखा ही नहीं। तो फिर योगेश्वर जी बोलते हैं कि आप दोनों आए किस लिए हो। तो दुर्योधन कहता है कि हम युद्ध करने जा रहे हैं तो हमें आपसे सहायता चाहिए। अर्जुन भी इसी बात को कहता है कि मुझे सहायता चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा है, तो अर्जुन ही पहले अब मुझसे सहायता के लिए जो मांगना चाहे पहले वो मांगे। दुर्योधन कहता है कि नहीं, पहले मैं आया था। तो योगेश्वर जी अपना निर्णय सुनाते हैं कि देखो, पहले तो अर्जुन ही कोई मैंने देखा है, तो इसलिए अर्जुन ही पहले अपनी जो उनकी इच्छा प्रकट करेगा। तो योगेश्वर जी कहते देखो, मेरी ओर से दो सहायता है। एक तरफ तो मेरी अक्षौहिणी सेना है, 11 अक्षौहिणी सेना है, और एक तरफ मैं हूँ, और मैं कैसा हूँ, निहत्ता, अर्थात मैं युद्ध में कुछ भी नहीं करूँगा, केवल युद्ध क्षेत्र में सारथी के रूप में रहूँगा या युद्ध क्षेत्र में बैठा रहूँगा, मैं कोई सहायता नहीं करूँगा। जब इन वचनों को योगेश्वर जी अर्जुन को कहते हैं तो ये जो प्रसंग है बहुत ही विचारणीय बिंदु है। अगर देखा जाए, योगेश्वर जी पहला उनको पता था कि दुर्योधन आया है, दुर्योधन को भी कह सकते कि पहले वो वर्ण मांग ले, लेकिन उनको पता था कि दुर्योधन के मन में क्या है। लेकिन अपने भक्त का जो जीवन है उसकी भावना को और संसार के सामने प्रकट करने के लिए योगेश्वर सर्वप्रथम अर्जुन से पूछते हैं। तो अर्जुन तो बहुत ही विनम्र भाव में होते कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, मैं आपकी सेना का क्या करूँगा, मुझे तो आप ही चाहिए, अर्थात मुझे तो केवल और केवल भगवान ही चाहिए, मैं आपकी सेना का कुछ नहीं कर सकता। अगर आप साथ हैं तो मैं अवश्य ही विजय होऊंगा। जो ऐसा सुनता है दुर्योधन बड़ा ही मुस्कुराता है, सोचता है कि देखो कितना मूर्ख है अर्जुन, कि खुद ही एक पराजय हुए एक विजय को उसने मुझे सौंप दिया, क्योंकि भगवान की जो सेना थी वो प्रसिद्ध थी कि कभी भी किसी युद्ध में आज तक पराजित नहीं हुई। तो ऐसा सोचकर दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न होता है और मन ही मन प्रसन्न होके बोलता है कि अच्छा हुआ पहले इनसे ये मांग लिया। तो फिर अब भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि आप मेरे को मांग रहे हो, तो मैंने तो बोल दिया कि मैं तो निहत्ता रहूँगा। तो योगेश्वर जी से अर्जुन कहते कि नहीं, मेरे को तो केवल और केवल भगवान की जो सेना है वह नहीं चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए। तो इन्हीं भावों को कबीरदास जी कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुमको एक, कि ऐसी जो भावना होती है तो सच्चे अर्थों में देखा जाए अर्जुन 11 अक्षौहिणी सेना मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसने वर्ण किया केवल और केवल भगवान का। तो अब बारी आती है दुर्योधन की, और दुर्योधन को दिखाना था तो बोलता है अब तो बचा ही क्या,
अब तो केशव केवल 11 अक्षरों की सेना बची है, तो ऐसा करो वो मेरे को दे दो। हालांकि योगेश्वर जी जानते थे कि दुर्योधन कभी भी श्री कृष्ण का चयन नहीं करेंगे, उन्हें तो केवल और केवल उनकी सेना ही चाहिए थी। तो जब ऐसे भाव होते हैं एक साधु का, एक संत का, एक भक्त का, तो कहते हैं कबीरदास जी, तब उनको प्रभु का जो आनंद है, उसके जीवन में जो एक शांति है, उसका वह अनुभव कर पाता है और तब एक आनंदमय, एक भक्तिमय, शांतिमय जीवन जी पाता है। तो ऐसा ही जीवन हम बनाने के लिए, उन्हीं लक्षणों पर, उन्हीं पद चिन्हों पर चलने के लिए हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का। और ये ऐसा क्यों, देखो एक बहुत अच्छी बात आती है रामचरितमानस में। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि जब तक एक कोई भी मनुष्य, जब वह सज्जनों का संग नहीं करता, तब तक उसके जीवन में कोई विवेक अर्थात ज्ञान उद्गम नहीं होता है। और फिर आगे कहते हैं सत्संगति सब मंगल मूला, सब सिद्धि कर साधन फूला। कहते हैं कि सत्संगति अर्थात अगर कोई मनुष्य वह सज्जनों के, साधुओं के संग में रहता है, महापुरुषों के संग में रहता है, नित्य प्रति स्वाध्याय करता है, जब तब करता है, तो कहते हैं यही सबसे बड़ा साधन। अर्थात सबसे बड़ा साधन कैसे, जैसे किसी मनुष्य के पास साधन होता है भक्ति पथ में, जैसे हमको कुछ कार्य करना है, हमको कुछ लिखना है, तो हमारे लिखने का साधन क्या है, पेन है, पेंसिल है। ऐसे ही एक भक्त का साधन बता रहे हैं कि एक भक्त का साधन जो है वह क्या है, मूल भक्ति का साधन क्या है, तो कहते हैं वह है सत्संगत, अर्थात वह है सज्जनों का, साधुओं का संग। तो उसी संग का हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का हम सत्संग कर रहे हैं और अपने जीवन में भी हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या ऐसे कुछ गुण हैं जो योगेश्वर जी बता रहे हैं। तो भक्ति पथ को हम देख रहे हैं। तो इसी क्रम में अब योगेश्वर जी कहते हैं, भक्तों के लक्षण बताते हैं कि कौन योगेश्वर जी को प्रिय है, अर्थात एक तरह से कौन उस परम पिता परमात्मा को प्रिय है। तो योगेश्वर जी कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। योगेश्वर जी अब आगे इसी क्रम को बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने अनेकों लक्षणों को देखा। योगेश्वर जी बता रहे हैं कि कौन मेरे को प्रिय है, कि जो साधक जो इन लक्षणों को अपने जीवन में अपनाता है तो कहते हैं वह मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। अब इसी क्रम में योगेश्वर जी बता रहे हैं अर्जुन, अब आगे सुनो कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो ये संसार है इसमें जो साधक रहते हुए ना तो हर्षित होता है और कहते हैं ना द्वेष करता है, ना राग से युक्त होता है, ना द्वेष से युक्त होता है, ना शोक करता है, ना वह किसी चीज़ की आकांक्षा करता है। जो शुभ और शुभ का जिसने त्याग कर दिया है वह कहते हैं वह भक्ति मानने मेरे को प्रिय है। तो अब हम एक एक पद का हम यहाँ देखेंगे कि योगेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि श्री हरि को, भगवान को वह प्रिय है, अर्थात एक तरह से भगवान को जो जिसके हृदय में ऐसे भाव होते हैं वह साधक उनको प्रिय होता है। हर्ष श्वेग अर्थात देखें अगर हम जो भी हमारे मन में जो हर्ष होता है तो एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या साधक कभी हर्षित नहीं होता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है,
साधक तो हमेशा एक आनंद की स्थिति में रहता है, लेकिन यहाँ हर्ष का लिए जो एक पद आया है वो किस लिए है कि देखो एक सामान्य मनुष्य की अगर हम उसकी अवस्था को देखें कैसा होता है, जब मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य हो जाता है, जैसा मनुष्य चाहता है, जैसी उसकी कामनाएं हैं, तो वो प्रसन्न होता है, हर्षित होता है। लेकिन अगर उसके विपरीत होता है तो योगेश्वर जी कहते हैं तो क्या होता है, दुखित होता है। अगर उसको संसार में रहते हुए सब कुछ उसके मन के अनुकूल चल रहा है तो वो बहुत प्रसन्न रहता है। लेकिन योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो एक साधक होता है ना वो इससे परे होता है। कैसे कि उसके जीवन में जो ये हर्ष शोक है, जो उसका जो एक आनंद है, वो उसके आनंद को ये जो संसार की जो जड़ पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति है, वह उसके आनंद को क्षीण नहीं कर पाते हैं। वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वह भक्त हमेशा अपने में ही अपने एक आनंद में रहता है। कैसे, जैसे कि हम देख सकते हैं अनेकों हमारे भारतीय संस्कृति में तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो भक्तों के हमें उदाहरण देखने को मिलता है कि हम भक्त मीराबाई के जीवन में ही देखें, इतनी यातनाएं दी गई, इतने उनके ऊपर कष्ट उनको दिए गए, इतने कष्टों का प्रहार किया, लेकिन फिर भी क्या कभी उनकी जो एक मस्ती थी, जो एक उनका आनंद था, क्या कभी कोई उनके आनंद को उनसे अलग कर पाया था? अनेकों, यहाँ तक कि इतना हमने उनके जीवन में देखा है, ऐसे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं, लेकिन फिर भी मीराबाई अपने भक्ति पर अटल रही और वो भी ऐसे दुखित हो गई नहीं, एक आनंद की स्थिति में रही। तो योगेश्वर जी उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब वो मेरा जो भक्त होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ऐसे ही एक हमको एक घटना देखने को मिलती है, जब मीराबाई को, जब भक्त शिरोमणि मीराबाई को जब जहर से युक्त जब दूध पिलाया जाता है, उसको भी भगवान का प्रसाद समझकर पी जाती हैं और तब भी उनको ज्ञात हो जाता है कि मैंने विष पी लिया। उसके पश्चात भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी एक क्षण के लिए भी कुछ निराशा की जो लकीर है नहीं होती है, वह अपने एक आनंद में ही रहती है। तो योगेश्वर जी कहते हैं जो भक्त होता है ना वह ऐसा ही होता है, मेरा भक्त ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उपनिषदों में एक बहुत अच्छा एक वाक्य है, कहते हैं कि कब एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो उसके ऊपर जो संसार के जो दुख सुख हैं उनका प्रभाव ना पड़े। तो एक बहुत अच्छा उत्तर दिया महर्षि ने, कहते हैं रसो वै सह, अर्थात वह परम पिता परमात्मा परम रस से युक्त है। जब वह उसके रस को पकड़ लेता है तो जो संसार का जो सुख दुख, जो उसको संसार के वस्तुओं व्यक्तियों से जो हमको एक रस मिलता है, तो कहते हैं महर्षि गण की उस रस से फिर उसको पीछे छोड़ देता है। जैसे कि आपको मान लो पहले कुछ और आपको कुछ फलों में कुछ पसंद था, लेकिन आपको उससे भी कुछ विशिष्ट पसंद आ गया तो आप उसको पीछे छोड़ देते हैं और आपके लिए मुख्य केवल वही फल हो जाता है। तो ऐसे ही एक जो भक्त है, जो एक साधक है, योगेश्वर जी कह रहे हैं जब वह एक परम आनंद को प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं तो फिर उसके लिए संसार के जितने भी जो उनको वस्तुओं व्यक्तियों जड़ पदार्थ जो सुख मिलता है वह सुख उसके लिए सुख नहीं होता है, केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा का सुख ही उसके लिए सुख होता है। और तभी एक ऐसी स्थिति बन पाती है जिसका योगेश्वर जी वर्णन कर रहे हैं कि वह स्थिति तब होती है कि जब उसके हृदय में संसार की कोई प्रतिकूलता उसके आनंद को खंडित नहीं कर पाती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अर्थात अब एक और बात बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति उस साधक के समक्ष होती है, जैसा कि हम भक्त मीराबाई का देख रहे थे कि अनेकों यातनाएं सही फिर भी अपनी भक्ति में लीन रही। भक्त हम प्रहलाद के जीवन में देखे, अनेकों उनको यातनाएं दी गई लेकिन फिर भी उनकी जो मन का जो प्रसन्नता थी, जो मन का आनंद था, उसको कोई खंडित नहीं कर पाया। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है तो उसकी असली पहचान यही है,
और फिर आगे अंत में इस श्लोक के जो अंत में जो पद है उसमें बताते हैं कि भक्ति मान्य समय प्रिय है, वह मेरे को प्रिय है। अब योगेश्वर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, हमने पहले इससे विचार किया था कि वैसे देखा जाए परम पिता परमात्मा को सभी हम उनकी संतानें हैं, सभी उनके लिए प्रिय हैं, लेकिन योगेश्वर जी तो कह रहे हैं कि जो इन इन गुणों से युक्त हो, अर्थात जिसके अंदर, जैसे हम अभी भी देख के आ चुके हैं, जिसके अंदर राग द्वेष ना हो, काम क्रोध लोभ ना हो, उनसे जो हमेशा हमेशा के लिए रहित हो, जिसका चित्त बड़ा ही निर्मल हो, तो कहते हैं योगेश्वर जी वह मेरे को प्रिय है। और एक तरफ कहते हैं कि भगवान को सभी प्रिय हैं। तो यह ऐसा है जिसमें हम पहले विचार भी कर चुके हैं कि जैसे एक माता पिता को अपने जो संतान हैं वो दोष से युक्त प्रिय तो होती हैं, सब प्रिय हैं, लेकिन अत्यंत प्रिय कौन होता है? कि जो माता पिता की आज्ञा में रहते हुए उनकी आज्ञा अनुसार चलता है, उनका अपने कर्मों से उनका नाम रोशन करता है, अपने जीवन को उत्तम बनाता है। तो क्या माता पिता के व्यवहार में अंतर नहीं होता है कि जो एक संतान तो एक ऐसी है जो अपनी मनमानी कर रही है, जो अपनी इच्छा अनुसार चल रही है, जिसको माता पिता की लोक मर्यादा का ज्ञान भी नहीं है, जो अनेकों दोषों से युक्त जिसका जीवन है, और एक संतान ऐसी है जिसका जीवन बहुत ही अत्यंत निर्मल है, जो अपने कर्मों से, जो अपने शुभ कर्मों से माता पिता का नाम रोशन कर रही है। तो आप लोक में सुधार को संसार में दे सकते हैं। तो माता पिता को दोनों ही संतानें प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रेम किस संतान पे होता? तो ऐसे ही योगेश्वर जी बता रहे हैं कि सभी उस परम पिता परमात्मा को सभी उसकी संतान है, लेकिन प्रिय कौन है? जो दोषों से रहित हैं। जैसे संसार के माता पिता अपने पुत्र, अपने संतानों को वह दोष से युक्त नहीं देखना चाहते, ऐसे ही योगेश्वर जी कह रहे हैं कि भगवान भी अपने संतानों को जो उनके अंदर काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या अनेकों जो सैकड़ों उसके जो अवगुण होते हैं, उनसे अपने भक्तों को कभी युक्त नहीं देखना चाहते, उनसे सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर रखना चाहते हैं, और कहते हैं फिर वही मेरा प्रिय है। क्योंकि जब एक संत का, एक सज्जन का, एक साधु का हृदय, जो एक साधक का हृदय इन सभी दोषों से दूर हो जाता है, जैसे कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो कभी किसी से, जो कभी संसार की कैसी भी स्थिति उसके सामने आ जाए, लेकिन वह अपने निश्चय, जो उसका निश्चय है, अटल रहता है। जैसे हमने उदाहरण देखे भक्तों के, उसकी जो एक आनंद की स्थिति है वह खंडित नहीं होती है, तो कहते हैं वह भक्त मेरे को प्रिय है। और वह कब हो सकता है सज्जनों? वह तभी हो सकता है कि जब हमारा हृदय जो दोष हैं उनसे रहित हो जाए। क्योंकि स्वयं रामचरितमानस में एक उदाहरण आता है, कहते हैं गोस्वामी जी कि जो निर्मल जिनका हृदय है वही मेरे को प्राप्त कर पाते हैं। निर्मल हृदय मोहि पावा, अर्थात जिनका हृदय इन सभी दोषों से युक्त हो जाता है वही उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। तो योगेश्वर जी इस प्रसंग में बता रहे हैं भक्तों के लक्षण, अर्थात बताना चाह रहे हैं कि कौन ईश्वर को प्रिय है। और देखो कितना अच्छा हमको पंथ मिल गया है, एक मार्ग विधि मिल गई है कि अगर हमको भी भगवान का प्रिय बनना है, हमें उनका कृपा पात्र बनना है, तो जैसा कि अभी तक जितने भी हम लक्षणों का वर्णन करके आए हैं, तो हम प्रयास पूर्वक उन लक्षणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, और फिर हम देखेंगे कि हमारे हृदय में धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा का जो आनंद है, जो उसका रस है, उसका हम अनुभव कर पा सकेंगे। तो आइए सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के अर्थात योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और अत्यंत उच्चतम बनाने के लिए और किन दिव्य गुणों का बखान करते हैं, किन दिव्य गुणों की वर्षा करते हैं, उनको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम शांति।
शांति शांति शांति।